शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कल से एक नहीं बल्कि दो तूफान हावी है। पहले तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए तो सियासी तूफान देखने को मिला। दूसरी तरफ कल मौसमी तूफान में मिला जो पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से की वजह से दिल्ली में आया था और दिल्ली वालों को खूब परेशान किया। खैर मौसमी तूफान से दिल्ली तो निकल गई, दिल्ली वालों को राहत मिल गई, लेकिन सियासी तूफान तो अभी चढ़ ही रहा है। दिल्ली के सियासत में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने है और दोनों ने कमर कस रखी है। तो पहले आपको आज बताते हैं कि आज दिल्ली की सियासत और उसके बाद आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल के भाषण का निचोड़। तो पूरा मामला कुछ यूं है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आए 20 घंटे भी नहीं हुए कि रोड शो में केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भविष्यवाणी कर दी, सीधा आरोप दागा बीजेपी पर। कहा बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है 4 जून को। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब, आम आदमी पार्टी शामिल होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। तो लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कोई ओपिनियन पोल कराया या फिर अरविंद केजरीवाल इस सैफोलॉजिस्ट की भूमिका में नजर आ रहे हैं जो चुनाव से पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, 4 जून के नतीजों से पहले नतीजा बता रहे हैं। वैसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास कई राज्यों में चुनाव छठे और 7वें चरण में है, इसलिए बीजेपी का रथ रोकने के लिए केजरीवाल सियासी हमला बीजेपी पर कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के आरोपों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। कहा कि न केवल 400 पार करेंगे बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश में सरकार चलाएंगे। वहीं बीजेपी इसके साथ यह भी कह रही है कि केजरीवाल के दिमाग पर जेल का या फिर शराब का असर हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी कमी छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि चाहे वो उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, एक बात तो उनके मुंह से अनायास सही निकल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम बनेंगे और इसके बाद फलां फलां को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। अपने पाप को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछालना कोई अरविंद केजरीवाल जी से सीखे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। तो सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया ब्लॉक को कितना फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा। इस पर केजरीवाल का दावा क्या है। जेल से बाहर आने पर केजरीवाल कह रहे हैं कि 21 दिन है लेकिन 24 घंटे में 36 घंटे काम करूंगा और इस दरमियान पूरे देश में जाकर इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार करूंगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, पहले उनका बयान सुनते हैं। मेरे को ऊपर वाले ने 21 दिन दिए हैं, 21 दिन की मोहलत मिली है। रात दिन 24 घंटे काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। इस तानाशाही को खत्म करना है, तानाशाही को मंजूर नहीं है अपने को। 24 घंटे काम करूंगा, 24 घंटे घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। मेरा तन मन धन देश के नाम है।
लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुनावी रैली में कह रहे हैं कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी दिल्ली में इस बार एनडीए की ही सरकार बनेगी। सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। अब अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या हो सकती है चुनाव कैंपेन को लेकर? अगले 20 दिन केजरीवाल दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीटों पर चुनाव बाकी हैं। केजरीवाल के जेल से बाहर आने को इंडिया गठबंधन के लिए एक मॉरल बूस्टर बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देश की 543 में से 22 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होना अभी बाकी है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, जहां पर 25 मई को पोलिंग होनी है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां 1 जून को वोटिंग होनी है। हरियाणा की 1 सीट पर पार्टी लड़ रही है, जहां आम चुनाव 25 मई को होने हैं। असम में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां 19 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं। गुजरात की 2 सीटों पर भी केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां पर 7 मई को वोट ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। यानी कि आने वाले दिन में केजरीवाल अब ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और 18 सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। इनमें से दिल्ली और पंजाब केजरीवाल के लिए अहम है, क्योंकि यहां लड़ाई 17 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को लड़नी है। दिल्ली में जहां उनको बीजेपी से मुकाबला करना है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला, यानी कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब कहा यह जा रहा है कि पंजाब में अकाली दल मुकाबले में नहीं है और बीजेपी का हिंदू सीटों से बाहर बहुत ज्यादा असर दिखता नहीं है, पंजाब में खास करके असर नहीं दिखता है। ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। देश भर के तमाम नेताओं में से एग्रेसिव चुनाव प्रचार करने के मामले में केजरीवाल काफी आगे माने जाते हैं। जेल जाने की वजह से उनके पास लोगों के बीच सहानुभूति बटोरने का एक मौका है, और अगर वो इसे भुना लें तो निश्चित तौर पर 18 सीटों पर वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने अगर ये नैरेटिव सेट करने में कामयाबी हासिल कर ली कि करप्शन के चार्जेस की वजह से अरविंद केजरीवाल अंदर है और सिर्फ 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए हैं, और ये बात भ्रष्टाचार से जोड़ दी गई और करप्शन को लेकर बीजेपी लोगों के बीच गई, तो इसका नुकसान भी इंडिया ब्लॉक को हो सकता है।